जो देश कभी बांग्लादेश का कट्टर दुश्मन हुआ करता था, आज वही देश उसका सबसे करीबी बन चुका है। और इस बात का अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि 1971 के विभाजन के बाद पहली बार पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच आधिकारिक रूप से व्यापार शुरू हो गया है। Dhaka has just done something unprecedented, something that's never happened since 1971, since the year Bangladesh was born. They have allowed a Pakistani cargo ship to dock in Bangladesh. This time it sailed directly from Karachi to Chittagong, basically a direct sea link. शेख हसीना की सरकार हटने के बाद से ही बांग्लादेश का एक अलग रवैया हमें देखने को मिल रहा। बांग्लादेश में चल रही मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पाकिस्तान से अपने रिश्ते सुधारने में लगी। They're calling it a major step in boosting regional trade. They expect more such exchanges to follow, but this voyage does raise a couple of questions. बांग्लादेश की ओर से उठाए गए ये कदम कहीं न कहीं भारत के लिए चिंता की बात है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात ने जहां हमारे पड़ोसी मुल्क भारत को सरप्राइज किया, वहीं ऐसे ऐसे सरप्राइज आए रोज निकल कर आते हैं जिससे भारत समेत दुनिया भर के लोग हैरान और परेशान हैं कि ये तो दो ऐसे मुल्क थे जो एक दूसरे को एक आंक नहीं भाते थे। खासकर बांग्लादेश जो है, उनके बारे में हमेशा यही मीडिया पर आता था कि वो पाकिस्तानियों से शदीद नफरत करते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम से इन लोगों के दिल मिले, जज्बात मिले, ख्यालात मिले, और अब ऐसा है कि गुज़श्ता रोज पाकिस्तान की तरफ से पहला जहाज 1971 के बाद, यानी जब से बांग्लादेश बना है, बांग्लादेश की सरजमीन पे पहुंचा। कराची की बिन कौसम पोर्ट से पहली डायरेक्ट रेड हुई बांग्लादेश के लिए, जो कि 2025 की दो ममालिक के दरमियान सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस सारे मामले पर हमारे पड़ोसी काफी परेशान हैं। परेशानी बनती भी है क्योंकि जितनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को दूर करने के लिए, वो एक ही झटके में जाया हुई। सिर्फ शेख हसीना वाजिद रास्ते से हटी और दो लोगों के दरमियान जो प्यार और मोहब्बत है वो इतना आगे बढ़ चुका है कि अब बांग्लादेशी फ्रीली बगैर किसी पैसे दिए वीजे के पाकिस्तान आ सकते हैं और पाकिस्तानी बांग्लादेश जा सकते हैं। हमारी अपनी ही एक वीडियो में आपने देखा था कि जैसे पहली बार 1971 के बाद पाकिस्तानी मिठाइयां जिनमें रेवड़ियां भी थी, वो जब बांग्लादेश पहुंची तो वहां पर रश था सिर्फ रेवड़ी खाने के लिए नहीं, क्योंकि उसके साथ पाकिस्तान का नाम जुड़ा था। इसलिए लोग आवाजें लगा रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद, पाक बांग्लादेश दोस्ती जिंदाबाद। और ये जो अब ट्रेड शुरू हुई है, इसमें लाखों करोड़ों डॉलर के सामान एक दूसरी तरफ आएंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश की ट्रेड को एक नए लेवल तक पहुंचाने की ये कोशिश है, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों कामयाब हुए हैं। और उसमें जो तीसरा मुल्क था यानी भारत, वो है कि अपने ही नाखनों से अपने मुंह को नोचता दिखाई दे रहा है कि एक तो हमारी अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जाया हुई, और दूसरा हमने जो इतना अरसा लगाकर एक ग्राउंड तैयार किया था, उस पर ऐसा क्या हुआ कि चंद ही महीनों में पूरी की पूरी मिट्टी पड़ गई। आइए आपको दिखाते हैं सारे मामले पर भारती क्या कुछ कह रहे हैं। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है, ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। शेख हसीना सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद से ही बांग्लादेश में कुछ भी सामान्य नहीं रहा। वहां की अंतरिम सरकार का उठाया हर एक कदम आज उसे भारत से दूर ले जा रहा है। फिर चाहे हिंदुओं पर बढ़ते हमले हो या भारत के खिलाफ बयानबाजी, लेकिन इन सब के बीच अंतरिम सरकार एक काम और कर रही है, पाकिस्तान से अपने रिश्तों को सुधारना। जी हाँ, जो देश कभी बांग्लादेश का कट्टर दुश्मन हुआ करता था, आज वही देश उसका सबसे करीबी बन चुका है। और इस बात का अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि 1971 के विभाजन के बाद पहली बार पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच आधिकारिक रूप से व्यापार शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट एक्सप्रेस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कासिम बंदरगाह से पहली बार सरकार से मंजूरी मिला हुआ माल बांग्लादेश रवाना किया गया है। शेख हसीना की सरकार हटने के बाद से ही बांग्लादेश का एक अलग रवैया हमें देखने को मिल रहा। बांग्लादेश में चल रही मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पाकिस्तान से अपने रिश्ते सुधारने में लगी है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगस्त 2024 से पहले तक इन दोनों देशों के बीच कोई खास रिश्ते नहीं थे, लेकिन 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की सत्ता से विदाई और बांग्लादेश की कथित क्रांति के बाद अचानक ढाका का प्यार पाकिस्तान के लिए उमड़ पड़ा है। पाकिस्तान की सेना और कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI तो इसी मौके की तलाश में थी। ढाका अब पाकिस्तान को न सिर्फ पुचकार रहा बल्कि भारत के खिलाफ उकसा भी रहा है। बांग्लादेश में चल रही मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की ओर से ये कदम पाकिस्तान को बांग्लादेश में एक बार फिर घुसने का अवसर प्रदान कर रहा है। कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि बांग्लादेश ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा नियम में छूट देना शुरू कर दिया है
और तो और बांग्लादेश के सबसे बड़े शैक्षिक संस्थान ढाका विश्वविद्यालय ने पाकिस्तान से आने वाले छात्रों के लिए अपना दरवाजा एक बार फिर खोल दिया। पाकिस्तानी छात्र अब बांग्लादेश जाकर फिर से पढ़ाई कर सकते हैं। अंतरिम सरकार की ओर से यूनिवर्सिटी की ओर से पाकिस्तानी छात्रों के एडमिशन पर लगाया गया बैन हटा दिया गया था। पाकिस्तान के छात्रों के लिए ढाका यूनिवर्सिटी में ये बैन 10 साल पहले लगाया गया था। और अब जो खबर सामने आ रही कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ व्यापार भी शुरू कर दिया। बांग्लादेश की ओर से उठाए गए ये कदम कहीं न कहीं भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि पाकिस्तान की मंशा से भारत वाकिफ है और अगर बांग्लादेश में उसका दखल बढ़ता है तो इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। Bangladesh and Pakistan, are they burying the hatchet and fixing ties? It was unthinkable under Sheikh Hasina, but now anything goes. Dhaka has just done something unprecedented, something that's never happened since 1971, since the year Bangladesh was born. They have allowed a Pakistani cargo ship to dock in Bangladesh. I know it sounds routine, it's anything but. Usually Pakistani cargo is routed via a third country, maybe Singapore or Sri Lanka, but this time it sailed directly from Karachi to Chittagong. Basically a direct sea link. The ship started its journey from the UAE. In Karachi, it loaded up cargo for Bangladesh, raw materials for Dhaka's garment industry. Then it headed straight to Bangladesh. The ship docked at the Chittagong port on the 13th of November. It has since left for Indonesia. Now, Pakistan is thrilled about this voyage. They're calling it a major step in boosting regional trade. They expect more such exchanges to follow, but this voyage does raise a couple of questions. One, why wasn't it done before? And two, why now? The answer to the first question is quite simple. Bangladesh used to be East Pakistan, but Islamabad tried to throttle Bengali culture and politicians, so East Pakistan wanted to break away. They were one country, East Pakistan wanted to separate. This led to military intervention by Pakistan's army. And they killed more than 3 million people in present-day Bangladesh. The Pakistani army killed more than 3 million people. They also raped more than 200,000 women. In simple words, they committed genocide, something they haven't admitted or apologized for, which is why Dhaka kept Pakistan at an arm's length. They did have trade relations, but no direct maritime links. So why now? Because this is Bangladesh 2.0. Sheikh Hasina has been toppled and exiled. Mohammad Yunus is the new interim chief, and he is keen on resetting ties with Pakistan. We saw that in September. Yunus was in New York for the UN General Assembly. While there, he met Shehbaz Sharif, the Prime Minister of Pakistan, and Sharif is more than eager to reciprocate. In September, he announced a new travel policy for Bangladeshis. They can now visit Pakistan without a visa. And now they can also trade directly. What explains the shift in policy? In one word, it is ideology. Sheikh Hasina was mindful of Bangladesh's history, of the atrocities committed by Pakistan. Mohammad Yunus is not. He wants to dismantle Bangladesh's liberation legacy, whether it's by removing public holidays linked to 1971 or taking down Sheikh Mujibur Rahman's pictures from government buildings. He wants Bangladesh to forget its past. वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी